नेक्स्ट अपन चलते हैं सिल्वर। सिल्वर को अपन रजत भी कहते हैं का धातु कर्म। मेटलर्जी ऑफ सिल्वर। सिल्वर का अपन क्या करें Ag। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिल्वर के मुख्य अयस्क। Important ores of silver। तो ये हैं सिल्वर के चांदी के मुख्य अयस्क Ag2s सिल्वर ग्लांस या अर्जेंटाइट, Ag2s डॉट Sb2s3 रूबी सिल्वर या पाइरार्जीराइट, AgCl हॉर्न सिल्वर या क्लोर आर्जीराइट, Ag2s.PbS अर्जेंटीफेरस लेड और H2s.Cu2s सिल्वर कॉपर ग्लांस। ठीक है, तो इनमें जनरली ये सारे के सारे क्या सल्फाइड अयस्क हैं। तो सिल्वर का कोई अयस्क है तो उसका सांतरण तो सल्फाइड अयस्क इसलिए किससे होगा, झाग प्रवण विधि से होगा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से होगा। ठीक है, अब इसका अपन जनरली ये चीज निकाली जाती है या तो सिल्वर ग्लांस से या तो निकाली जाती है अर्जेंटीफेरस लेड से। ठीक है, तो इनसे अपन Ag निकाल के देखेंगे कैसे अपने को सिल्वर प्राप्त होता है। तो अपन बात करें, हम सिल्वर निकाल रहे हैं अपन Ag2s से AgCl और अर्जेंटाइट हॉर्न सिल्वर से Ag प्राप्त कर रहे हैं। कैसे Ag अपन प्राप्त करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे सांद्रण कंसंट्रेशन। तो सांद्रण कंसंट्रेशन, सांद्रण ये क्या गैस है, सल्फाइड अयस्क है और सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो होता है झाग प्लवन विधि द्वारा। जिसमें भी S आ गया उसका सांद्रण हमेशा किससे होगा, झाग प्लवन विधि द्वारा। तो Ag2s का सांद्रण जो होगा वो होगा झाग प्लवन विधि द्वारा। बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड सांद्रण झागरण विधि द्वारा होगा। अब सांद्रण झागरण उसके बाद हमारे पास आता है इसमें निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन। तो सिल्वर के जो अयस्क है, चांदी के अयस्क का निष्कर्षण आप लोगों को पता है साइनाइड विधि से होता है। स्पेशली हमने लिखा था साइनाइड विधि द्वारा चांदी और सोने के अयस्कों का निष्कर्षण किया जाता है। तो निष्कर्षण इसमें होगा साइनाइड या अवक्षेपण विधि द्वारा, जिसे अपन मैकऑर्थर फॉरेस्ट विधि भी कहते हैं। साइनाइड या अवक्षेपण विधि द्वारा बाय साइनाइड और प्रेसिपिटेशन मेथड। साइनाइड या अवक्षेपण विधि द्वारा, इस विधि में अपने को पता है अपने क्या किया था कि Ag2s को सोडियम साइनाइड के साथ गर्म किया था। सोडियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं सिल्वर ग्लास को, तो हमारे पास एक संकुल यौगिक बना था NaAgCN2 जो कि वाटर सॉल्युबल था, जल में विलयशील था, और यहाँ पर उत्पाद निकला था Na2s। ये जो NaAgCN2 बना, इसमें हमने डाला था जिंक। जिंक डालने से जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, इसलिए जिंक Ag को वहां से रिप्लेस कर देता है, Ag को हटा देता है। हमारे पास बना था Na2ZnCN4 और
2Ag, ये इसका अवक्षेप प्राप्त हो जाता था Ag का, इसलिए इसे अवक्षेपण विधि कहते थे हम। प्रेसिपिटेट आ गया इसका। फिर इसमें तीसरी चीज हमने करी थी शुद्धिकरण। शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। तो शुद्धिकरण में जो Ag का शुद्धिकरण होता है वो विद्युत अपघटन द्वारा होता है। विद्युत अपघटन द्वारा बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। और विद्युत अपघटन में आप जानते हैं अशुद्ध का एनोड, शुद्ध का कैथोड। ठीक है, तो एनोड इसमें जो यूज होगा वो अशुद्ध Ag का होगा, इम्प्योर Ag। कैथोड जो इसमें होगा वो शुद्ध Ag का होगा, प्योर Ag। और विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट होगा AgNO3 प्लस HNO3। इस तरीके से अपन Ag2S या AgCl से चांदी प्राप्त कर पाते हैं। और Ag2S से चांदी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सांतरण करवाएंगे, और सांतरण होगा झाग प्लवन विधि द्वारा। सांतरण कौन सी विधि द्वारा होगा? झाग प्लवन विधि द्वारा होगा, बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। निष्कर्षण होगा वो साइनाइड या अवक्षेपण विधि द्वारा होगा। इसमें साइनाइड अवक्षेपण विधि प्रेसिपिटेशन मेथड में सिल्वर के जो अयस्क है उसको सोडियम साइनाइड के साथ गर्म करेंगे। सोडियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर संकुल यौगिक बनेगा NaAgCN2। इसमें हम जिंक डालेंगे। जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा है Ag से, इसलिए जिंक Ag को रिप्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और Ag का अवक्षेप आ जाएगा। उसको लेके शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण में क्या होगा? विद्युत अपघटन विधि का उपयोग किया जाता है। उसके लिए इम्प्योर Ag अशुद्ध का एनोड बनाएंगे, प्योर शुद्ध का कैथोड बनाएंगे, और इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट लेंगे AgO3 और HO3 का। कोई विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड से छूट के Ag विलयन में जाएगी, विलयन से कैथोड पर जमा होती जाएगी। अशुद्धियां उसके नीचे एकत्रित हो जाती है, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। तो वो सारी चीजें हमने बताई है ऑलरेडी। तो सेकंड में अपन आ रहे हैं अर्जेंटी फेरस लेड Ag2S PbS से चांदी कैसे प्राप्त करेंगे अपन, Ag कैसे प्राप्त करेंगे। ये भी सल्फाइड अयस्क है। तो पहला काम तो सांद्रण कंसंट्रेशन किससे होगा? सल्फाइड अयस्क आ रहा है। जब भी सल्फाइड अयस्क आ गया सांद्रण झाग प्लवन विधि द्वारा होगा। तो सांद्रण झाग प्लवन विधि द्वारा बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। सांद्रण झाग प्लवन विधि द्वारा। फिर बात करते हैं निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन। निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन। अब देखिए, केवल Ag2S था तो हमने निष्कर्षण के लिए सांद्र झाग प्लवन विधि से तो हो गया सांद्रण। निष्कर्षण के लिए हमने विधि उपयोग करी थी साइनाइड विधि, अवक्षेपण विधि। लेकिन यहाँ पर सिर्फ Ag होता तो वो उपयोग कर लेते। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या आ रहा है? लेड भी आ रहा है, Pb भी आ रहा है। तो लेड आने की वजह से हम साइनाइड विधि, अवक्षेपण विधि यहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते हैं। साइनाइड अवक्षेपण विधि केवल तभी उपयोग कर सकते हैं जब केवल Ag हो। ठीक है, इसलिए ये विधि उपयोग यहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ पर दो नई विधियां आएंगी। टू न्यू मेथड्स हैं। और वो एक तो है पार्क्स विधि, एक पैटिंसन विधि। तो पैटिंसन विधि
पैटिंसन्स मेथड और दूसरी है पार्क्स विधि। पार्क्स मेथड, पैटिंसन विधि और पार्क्स विधि। तो दो विधि है, पैटिंसन विधि और पार्क्स विधि। जो पैटिंसन विधि है वो गलनांक पर आधारित है, बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, और पार्क्स विधि है वो Ag की जिंक में विलेयता पर आधारित है, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag इन जिंक। ये गलनांक पर आधारित कैसे? दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो है Ag और एक है Pb। इसमें दो धातुएं हैं Ag और Pb। हमें Ag चाहिए, चांदी हमें निकालनी है, ठीक है। हम इसके गलनांक की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, तो Ag का जो गलनांक है वो 960 केल्विन है। Ag का गलनांक 960 केल्विन है और Pb का 327 केल्विन है। Ag का गलनांक 960 है, मतलब ज्यादा है, ये ज्यादा ताप पर पिघलेगी, और Pb का गलनांक बहुत कम है, 327 पर पिघल जाएगी। तो अब ज्यादा गलनांक किसका है? Ag का। अब क्या करेंगे कि इसको लेके, इस धातु मिश्रण को लेके हम गरम करते हैं, पिघलाते हैं, इनको गरम करते हैं। गरम करते हैं तो लेड 327 केल्विन ताप पर पिघल जाएगी, जबकि Ag कहाँ पर जाके पिघलती है? 960 पर। तो जैसे ही ताप 327 या उससे ऊपर आया तो लेड पिघल के नीचे आ जाएगी, और Ag तो अभी पिघली नहीं है, 327 पे Ag पिघलेगी नहीं, Ag तो 960 पे जाके पिघलेगी। तो 327 पर लेड पिघल गई, Ag बिना पिघली वहीं पे बची हुई है, तो लेड पिघल के नीचे आ जाएगी, तो Ag अलग हो गई और लेड अलग हो गई। इस तरीके से सेपरेट हो जाती है, यहाँ से Ag हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए गलनांक पर आधारित उसको रखा है, क्योंकि Pb का गलनांक कम है Ag से, तो Pb कम गलनांक पर पिघल के अलग हो जाती है। फिर बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है Ag से, तो क्या करते हैं, इसमें हम जिंक डाल देते हैं। जिंक डाल देते हैं तो जिंक में Ag घुलता नहीं है, तो Ag नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी, जो Ag2S PbS है, उसकी जगह जिंक डालने से या ZnS PbS हो जाएगा और Ag आपका अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, उसको अलग कर देंगे। तो ये दो तरीके इसमें हमारे पास हो जाते हैं। फिर तीसरा हमारे पास इसमें जो आता है, यहाँ से वैसे लगभग अपने को शुद्ध Ag प्राप्त होती है, फिर भी इसमें यदि शुद्धिकरण की बात करें हम, शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, तो शुद्धिकरण इसमें यहाँ पर होता है, एक नई विधि है शुद्धिकरण की, खरपरण। शुद्धिकरण होता है खरपरण द्वारा, बाय कपलेशन मेथड। शुद्धिकरण हो रहा है खरपरण द्वारा, कपलेशन मेथड। खरपरण यही है जो पैटिंसन वाला है, खरपरण बिल्कुल एज इट इज यही है, मतलब इसमें और थोड़ा बहुत यदि लेड रह गया तो इसको वापस एक बार और गर्म कर देते हैं, तो 327 पर बचा हुआ लेड भी निकल जाता है। तो ये एक ही चीज है। तो ये इसमें नई नाम आ गए Ag में 3, पैटिंसन, पार्क्स और खरपरण। तो क्वेश्चन ये हो सकता है भाई पैटिंसन विधि किस में उपयोग होती है, खरपरण किस में होती है, पार्क्स किस में होती है? तो ये Ag के लिए उपयोग की जाती है। Ag का शुद्धिकरण कौन सी विधि द्वारा होता है? तो खरपरण विधि द्वारा होता है। तो ये स्पेशल विधियों के नाम से अपने पास क्वेश्चन हो सकता है। तो अर्जेंटीफेरस लेड से Ag प्राप्त कर रहे हैं तो सांद्रण करेंगे झाग फलन विधि द्वारा। निष्कर्षण इसमें हम साइनाइड विधि से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लेड भी आ रहा है, तो इसलिए इसका निष्कर्षण दो नई विधियों से होता है। पैटिंसन विधि जो कि गलनांक पर आधारित है, और Ag का गलनांक 960 केल्विन, Pb का गलनांक 327 केल्विन, इसलिए गर्म करने पर Pb 327 केल्विन पर निकल जाएगा, Ag बचा रहेगा। दूसरी पार्क्स विधि है जो Ag की जिंक में विलेयता पर, सॉल्युबिलिटी पर बेस्ड है। जिंक डालेंगे तो जिंक डालने से Ag वहां से प्रतिस्थापित हो जाएगा। शुद्धिकरण इसमें खरपरण विधि द्वारा किया जाता है। तो ये इस तरीके से हम इससे चांदी प्राप्त कर लेते हैं।
अब हम बात करेंगे कि चांदी के सिक्कों से चांदी कैसे प्राप्त की जाती है। अब हम बात करेंगे कि चांदी के सिक्कों से चांदी कैसे प्राप्त करते हैं। तो एक तो देखिए सबसे पहले अपने पता होना चाहिए सिक्का धातु कौन कौन सी है। सिक्का धातु, कॉइनेज मेटल, सिक्का धातु, कॉइनेज मेटल। तो सिक्का धातु जो होती है वो है Cu, Ag, Au। इन तीनों धातुओं को हम बोलते हैं सिक्का धातु, कॉइनेज मेटल। सिक्का धातु मतलब पहले राजा महाराजाओं के जमाने में सिक्के चलते थे तो राजा के मूड के ऊपर डिपेंड करता था। सोने के सिक्का चला वो तो चलो भैया सोना लगा, तो वो सोने के सिक्के, कोई चांदी के सिक्के चलाता था, कोई कॉपर के सिक्के चलाता था। जनरली कॉपर के सिक्के चलते थे, ठीक है। मतलब जो सिक्के बनते हैं तो कॉपर, चांदी या सोने के। अभी भी अपने दिवाली के टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे घर में सोने चांदी के सिक्के खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो कॉइनेज मेटल जो होती है वो सिक्का धातु का क्वेश्चन हो सकता है। सिक्का धातु क्या है? तो सिक्का धातु कॉपर, चांदी, सोने को मिला के क्या कहते हैं? सिक्का धातु। अच्छा, अब कभी भी सिक्का शुद्ध धातु का कभी नहीं होता है, मतलब 100% शुद्ध सोने का सिक्का नहीं होगा, 100% शुद्ध चांदी का सिक्का नहीं होगा, उसमें मिश्रित रहता है। तो जैसे चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन, तो चांदी के सिक्के में कौन होगा? Ag के साथ Cu मिला रहेगा, Ag के साथ Cu मिला रहेगा। इसी तरीके से सोने का सिक्का, उसमें गोल्ड कॉइन, उसमें Au के साथ Cu मिला रहेगा, शुद्ध रूप में नहीं रहता, ठीक है। अब देखो कैसे अपन चांदी के सिक्के से शुद्ध चांदी कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? सिक्का लेंगे, चांदी का जो सिक्का है, सिक्का लेंगे, जितने भी आपके पास 100, 50, 200 जो है वो ले लेना, ठीक है। मतलब ये अपन कॉइन ले लेंगे, सिल्वर कॉइन, उसमें हम डालेंगे सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3, कंसंट्रेट HCl एंड कंसंट्रेट HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो ये इसमें डाल देंगे, मतलब सिक्के को एक तरह से इसमें डाल देंगे, तो सिक्का घुल जाएगा और घुल जाने से हमारे पास AgCl का अवक्षेप प्राप्त होगा, प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। सिक्के को सांद्र HCl HNO3 में डालने पर AgCl का अवक्षेप प्राप्त होगा। ये जो AgCl का अवक्षेप हमारे पास आएगा, इसमें 3 कंडीशन हम कर सकते हैं। एक तो जिंक और NaOH के साथ इसकी क्रिया करवाएं। दूसरी कंडीशन हम इसमें कर सकते हैं ग्लूकोज और NaOH के साथ क्रिया करवाएं। और तीसरी कंडीशन हम इसमें कर सकते हैं संगलन मिश्रण, फ्यूजन मिक्सचर। और संगलन मिश्रण क्या होता है? Na2CO3 प्लस K2CO3 के मिश्रण को संगलन मिश्रण कहते हैं। इन तीनों में से किसी के भी साथ AgCl की क्रिया करवाएं, तीनों कंडीशन में हमें Ag प्राप्त होगा। चाहे आप जिंक के साथ करवाएं, क्योंकि जिंक से ज्यादा क्रियाशील है Ag, मतलब एक जिंक ज्यादा क्रियाशील है Ag से, तो जिंक डालेंगे तो Ag को बाहर निकाल देगा। ग्लूकोज और NaOH के साथ करवाएं तो भी Ag मिलेगी, और संगलन मिश्रण के साथ करवाएं तो भी अपने को Ag चांदी मिलेगी। किसी भी तरीके से अपन करवाएं उससे हमें चांदी प्राप्त होगी। इस चांदी में हम डालते हैं बोरेक्स, सुहागा, बोरेक्स सुहागा डालते हैं
और बोरेक्स स्वागा का सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O। बोरेक्स स्वागा डालते हैं, बोरेक्स स्वागा डालने से हमारे पास ठोस Ag प्राप्त होता है, सॉलिड Ag, ठोस Ag प्राप्त होता है। इसका शुद्धिकरण करवाते हैं हम विद्युत अपघटन द्वारा, इसका विद्युत अपघटन करवा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो 99.99% शुद्ध Ag प्राप्त होता है। इस तरीके से हम चांदी के सिक्के से चांदी प्राप्त कर लेते हैं। तो कॉइनेज मेटल सिक्का धातु होते हैं CuAgAu। चांदी के सिक्के में चांदी के साथ कॉपर और सोने के सिक्के में भी चांदी के साथ कॉपर मिला रहता है। कैसे प्राप्त करेंगे? जो भी सिक्के हैं, सिक्कों को शांत HCl के विलयन में घोल देंगे, उससे वो घुल के AgCl का अवक्षेप आएगा। उस AgCl के अवक्षेप को या तो जिंक NaOH, ग्लूकोज NaOH या संकलन मिश्रण के साथ क्रिया करवाएंगे तो हमें चांदी प्राप्त होगी Ag। इस Ag को बोरेक्स के साथ क्रिया करवाएंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठोस बन जाएगी, जिसका हम करवाएंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में आप जानते हैं शुद्ध का एनोड, शुद्ध का कैथोड, AgNO3 और HNO3 विलयन विद्युत अपघटन में लेके और धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे हमें शुद्ध Ag चांदी प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारे पास हुआ चांदी का धातु कण। तो अब हम बात करते हैं आयरन चांदी का आयरन Fe का धातु कण। Fe के आयरन के मुख्य अयस्क इंपॉर्टेंट और कौन कौन से हैं? Fe2O3 हेमेटाइट, Fe3O4 एक एक Fe और O बढ़ गए तो मैग्नेटाइट, Fe2O3 को पानी पिला दिया तो लिमोनाइट, और FeCO3 सिडेराइट, FeS2 आयरन पायराइड्स और CuFeS2 कॉपर पायराइड्स। तो ये कॉपर पायराइड्स हमने कॉपर में भी पढ़ा था और आयरन में भी है, क्योंकि इसमें आयरन भी है और कॉपर भी है, दोनों है। तो इसको अपन थोड़ा सा HMLS, हेमा, माधुरी, लता, सुष्मिता। तो हेमाटाइट, माधुरी भी टाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। उसने पूछा किधर जाना है तो बोला कि सीधे राइट। FeCO3 सीधे राइट, आयरन पायराइड्स और कॉपर पायराइड्स। मुख्य रूप से जो आयरन हम प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करते हैं हेमाटाइट या मैग्नेटाइट से, ठीक है। इनसे मुख्यतः हम कार्बन आयरन प्राप्त करते हैं। तो अब इससे अपन आयरन प्राप्त करते हैं हेमेटाइट या मैग्नेटाइट से। Fe2O3 या Fe3O4 से हेमेटाइट या मैग्नेटाइट से आयरन अपन कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहला काम हमारा होता है सांद्रण, कंसंट्रेशन। आयरन है, आयरन का सांद्रण दो विधियों द्वारा होता है, या तो हमारे पास चुंबकीय पृथक्करण या गुरुत्व पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन और ग्रेविटेशनल सेपरेशन। तो ज्यादा सही चुंबकीय पृथक्करण होता है। चुंबकीय पृथक्करण या गुरुत्व पृथक्करण द्वारा चुंबकीय पृथक्करण या गुरुत्व पृथक्करण द्वारा बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, बाय मैग्नेटिक सेपरेशन और ग्रेविटेशनल सेपरेशन। ये हमारे पास हो रहा है सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण या गुरुत्व पृथक्करण द्वारा, जो अपने डिटेल में बताया है। फिर हमारे पास आता है निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन,
आयरन, कॉपर और जिंक का निष्कर्षण होता है कार्बन अपचयन द्वारा। कार्बन अपचयन विधि द्वारा। बाय कार्बन रिडक्शन मेथड। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, कैसे होती है, डिटेल बता रहे हैं। एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण में सबसे पहले हम सांद्रित अयस्क लेंगे, कंसंट्रेटेड और इसका हम करवाएंगे भर्जन। भर्जन मतलब रोस्टिंग। वायु की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होगा भर्जित अयस्क, रोस्टेड और भर्जित अयस्क रोस्टेड और ये स्पंजी हो जाता है, पोरस हो जाता है, इसलिए इसे हम स्पंजी आयरन कहते हैं। स्पंजी आयरन। ये जो स्पंजी आयरन आता है इसका हम करवाते हैं प्रगलन। स्मेल्टिंग। प्रगलन क्या होगा, वात्या भट्टी में। तो प्रगलन से हमारे पास क्या प्राप्त होता है, द्रव लिक्विड Fe प्राप्त होता है। इसे हम कहते हैं कच्चा लोहा, पिग आयरन। कच्चा लोहा पिग आयरन, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसमें 5% कार्बन होता है, 93% Fe होता है और 2% अदर इम्प्योरिटीज होती हैं, अन्य अशुद्धियां होती हैं। ये जो कच्चा लोहा है इसको हम ठंडा करते हैं और कूलिंग। इसको ठंडा करने पर इसमें से कुछ कार्बन निकल जाता है और हमारे पास प्राप्त होता है ढलवा लोहा। ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। इसमें अप्रोक्स 2.5% कार्बन होता है। तो इनमें अलग अलग प्रकार के लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा भी पूछी जा सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा। फिर इसका हम करते हैं पायनीकरण। टेम्पराइन। पायनीकरण में क्या करते हैं, इस ढलवा लोहे को बहुत रेड हॉट होने तक गर्म करते हैं, लाल जब तक नहीं हो जाता तब तक इसको गर्म करते रहते हैं। फिर इसको दमादम पीटते हैं, हथौड़ों से या मशीन से पीटते हैं। फिर पीटने के बाद जब ये लाल से वापस काला हो जाता है तो इसको पानी में डालते हैं। जैसे लोहार लोग जो हथियार बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा प्रोसेस। फिर वापस से उसको आग में दे के फिर लाल होने तक गर्म करते हैं, फिर कूटते हैं, फिर पानी में डालते हैं। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है, उसे हम कहते हैं टेम्पराइन पायनीकरण, मतलब बार बार पीटने की क्रिया। उससे हमारे पास प्राप्त होता है पिटवा लोहा। रॉट आयरन। और ये शुद्धतम लोहा होता है, जंग नहीं पकड़ता ये। और इसमें 0.15 से 0.25% ही कार्बन होता है, सबसे कम कार्बन इसमें रहता है। तो ये शुद्धतम लोहा होता है। इस तरीके से हम आयरन लोहा प्राप्त करते हैं। तो Fe2O3 Fe3O4 से लोहा कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे पहले सांद्रण करवाएंगे।
सांद्रण हमारा होगा चुंबकीय पृथक्करण या गुरुत्व पृथक्करण से, मैग्नेटिक सेपरेशन या ग्रेविटेशनल सेपरेशन से। निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन इसका होगा बाय कार्बन रिडक्शन, कार्बन अपचयन विधि द्वारा। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे, सांद्रित अयस्क लेंगे। यहाँ से मतलब जो सांद्रण के बाद अपने को जो मिलेगा तो सांद्रित अयस्क लेंगे, उसका भर्जन करवाएंगे, उससे हमें भर्जित अयस्क स्पॉन्जी आयरन मिलेगा, उसका स्मेल्टिंग प्रगलन करवाएंगे। द्रव आयरन मिलेगा जिसे हम कच्चा लोहा पिग आयरन कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है, सबसे अशुद्ध लोहा होता है द्रव, ये कच्चा लोहा सबसे अशुद्ध लोहा है। पिग आयरन को हम ठंडा करेंगे तो कुछ कार्बन निकल जाता है, उससे ढलवा लोहा कास्ट आयरन मिलेगा। ढलवा लोहे का पाइनीकरण टेम्परिंग करेंगे तो पिटवा लोहा रॉट आयरन मिलेगा। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, सबसे शुद्ध आयरन ये होता है। इस तरीके से अपने पास ये चैप्टर होता है मेटलर्जी का। कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हो आपको ध्यान रखना है, पीओपी वगैरह, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सारी चीज़ों के, तो वो आप लोगों को देख के उनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उनके क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से। कुछ और भी एलिमेंट्स के ओर्स वगैरह वो आपको देखने पड़ेंगे। ये अपना चैप्टर हो गया। अगला चैप्टर पर बात कर रहे हैं कोलाइडल स्टेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चन उसमें से आते हैं। कोलाइडीय अवस्था।